चाहूँगा बड़े भाई थान सिंह जी ढोली को, डॉक्टर श्रवण जी को और तमाम जो कार्यकर्ता पिछले 22-25 दिनों से अनवरत रूप से पूरी ऊर्जा के साथ इन युवा बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 3.5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन एक भर्ती परीक्षा पर राजस्थान की सरकारें फैसला नहीं कर पाई। पूर्ववर्ती सरकार में घोटाला हुआ और आज उन्हीं घोटालों पर पर्दा डालने का काम वर्तमान की भजनलाल सरकार कर रही है। जो पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे थे, जो पूर्ववर्ती सरकार के छोड़े गए सांप थे, उन सांपों को गले में डाल के भजनलाल सरकार घूम रही है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस वादे के साथ ये लोग सत्ता में आए कि आरपीएससी को भंग करेंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे और इस तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आज इनके सारे वादे इन युवाओं के आगे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो आरपीएससी भंग हुई, ना पिछले 1.5 वर्षों में आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त हो पाया, ना एसआई भर्ती पर कोई फैसला सरकार के मुखिया जी कर पाए। अब हमारी उम्मीदें टूट गई। पिछले 3.5 वर्षों से राजस्थान के नौजवानों का यह सब्र का बांध टूट गया। हम 22-25 दिनों से इस चिलचिलाती धूप, आग उगलती गर्मी में इस पावन प्रांगण शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जिन्हें मैं जितना धन्यवाद दूं, बारंबार प्रणाम करूं, उतना कम है, क्योंकि आज एक ही लड़ाका है जो 200 विधायकों में और 35 सांसदों में पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ आवाज बनकर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसका नाम सांसद हनुमान बेनीवाल है। साथियों, मैं तो तमाम बेरोजगार युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा, विनम्रता के साथ आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि साथियों, आप सबको घरों से निकलना होगा, लाइब्रेरियों से निकलना होगा, क्योंकि ये इस तरह सत्ता और अन्याय के खिलाफ आंदोलन बार बार नहीं होते। इस तरह के लड़ाका हमें लड़ाई लड़ने के लिए बार बार नहीं मिलते। तो आप सभी साथी पूरी मजबूती, पूरी ताकत के साथ अपने घरों से निकलिए, उन लाइब्रेरियों को छोड़कर निकलिए, क्योंकि अगर आप इस बार नहीं जागे तो ये घोटालों का दुष्चक्र रुकने वाला नहीं है। निरंतर युवाओं के साथ कुठाराघात होता रहेगा। आने वाले समय में भी चाहे आरएस की बात हो, चाहे रीट की बात हो, पटवार की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं में घोटाला होता रहेगा। पहले तो पेपर लीक होते थे, लेकिन अब आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने ओएमआर भरने का खेल अंदर से शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत राजनेता की नहीं, ये लड़ाई किसी पार्टी विशेष की नहीं, ये तमाम उन राजस्थान के नौजवानों की लड़ाई है जो आगे अपना एक सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं। मैं तो तमाम राजस्थान के बेरोजगारों से आह्वान करना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में पधारिए, ताकि आप आने वाली अपनी पीढ़ियों को यह बता सके कि जब राजस्थान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें राजस्थान के 200 विधायकों में से एक किरोड़ी लाल के अलावा और 35 सांसदों में से एक हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई बोलने वाला नहीं था, तब हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज करने के लिए उस मानसरोवर के वीटी रोड के प्रांगण में एकत्रित हुए थे। तो आप सबको इस ऐतिहासिक आंदोलन का साक्षी बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे संघर्ष करने वाले, ऐसे जनाधार वाले नेता, ऐसे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल जैसे नेता सदियों में जन्म लेते हैं। साथियों, तो आप सबको बढ़ चढ़कर आगे आकर इन नेताओं के कंधों को मजबूती देनी चाहिए, इनके हौसलों को बुलंद करना चाहिए और अपने भविष्य के प्रति जो कुठाराघात हो रहा है उसके खिलाफ पूरी ताकत और मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए। हम इंतजार करेंगे, क्योंकि पिछले 3.5 साल से हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब अंतिम समय है कि आप सब लोगों का साथ और सहयोग हमें बहुत जरूरी है। कई मुकदमे लगे, कई बार गिरफ्तारियां हुई, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के चरम पर अपनी हठधर्मिता की पराकाष्ठा
पार करने वाली भजनलाल सरकार के खिलाफ हम रुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम उस अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं हो जाती और आरपीएससी भंग नहीं हो जाती। तमाम साथियों से पुनः अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो, क्योंकि यह वीरों की भूमि है, यह पावन भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है। आप सभी तमाम साथियों को एक दिन का समय निकालकर इस भ्रष्टाचार और इस अन्याय के खिलाफ, इन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ और इस तानाशाही के अपने अहंकार में चूर सरकार के खिलाफ मजबूती से बिगुल बजाना होगा। इस वीटी रोड, वीर तेजाजी रोड के ग्राउंड में आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है उस तेजाजी महाराज के ग्राउंड में सभी तेजा भक्तों का, पूरे राजस्थान के नौजवानों का एक जन सैलाब उमड़ेगा और इस राजस्थान की तानाशाही सरकार को घुटनों के बल ला के रहेंगे। एसआई भर्ती रद्द भी होगी, आरपीएससी भंग भी होगी और इस तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों को न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।